हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरती पाटिल। पीसीओडी और पीसीओएस को आयुर्वेदा अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से बहुत इन डेप्थ समझता है। इसी की वजह से पीसीओडी या फिर पीसीओएस के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ट्रीटमेंट इन पीसीओडी और पीसीओएस को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है और भी एनहांस किया जा सकता है अगर हम इस ट्रीटमेंट को पीसीओडी टाइप्स के हिसाब से फाइन ट्यून करें। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पीसीओडी एंड यूनिक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जब हम कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं तो सारे ही पीसीओडी पेशेंट्स में यहाँ पे एक ही तरीके की फिक्स्ड और फ्लैट ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है। This fixed treatment is irrespective of the large variations between the period abnormalities, different metabolic levels, and different associated symptoms. This treatment mainly includes different contraceptive pills, certain drugs that acts with the insulin resistance, and certain supplements. आयुर्वेदा में पीसीओडी की ट्रीटमेंट को ज्यादा एफिशिएंट और इजी बनाने के लिए पीसीओडी पेशेंट्स को मेनली दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। इस कैटेगराइजेशन का फाउंडेशन है फर्स्टली वेट और दूसरा पीरियड रिलेटेड सिम्टम्स। वेट के हिसाब से भी पीसीओडी पेशेंट्स को दो सब कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। इसमें पहली सब कैटेगरी है ओवरवेट और दूसरी सब कैटेगरी है अंडरवेट। नॉर्मल वेट वाले पेशेंट्स को भी हमें ओवरवेट कैटेगरी में ही इंक्लूड कर लेना चाहिए क्योंकि 90% ऑफ द पीसीओडी पेशेंट्स हैव टेंडेंसी टू गेन वेट। सेकेंड मेन कैटेगरी का फाउंडेशन है पीरियड रिलेटेड एबनॉर्मैलिटीज। इसके हिसाब से यहाँ पे 4 सब कैटेगरीज होती हैं। इसमें की पहली सब कैटेगरी है ऐसे पेशेंट्स जिसमें डिलेड पीरियड्स होते हैं और स्कैंटी ब्लीडिंग होता है। ये बहुत ही कॉमनली देखी जाने वाली सब कैटेगरी है। दूसरी सब कैटेगरी होती है टाइमली पीरियड्स और अर्ली पीरियड्स विद स्कैंटी ब्लीडिंग। ये कैटेगरी बहुत ही कम दिखाई देती है। प्रैक्टिकली ऐसे पेशेंट्स बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। तीसरी सब कैटेगरी जो होती है वो होती है ऐसे पेशेंट जिनमें डिलेड पीरियड्स होते हैं लेकिन ब्लीडिंग जो होता है वो हैवी होता है। ये सब कैटेगरी भी बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलती है। और फोर्थ और आखिरी जो सब कैटेगरी होती है वो होती है अर्ली पीरियड्स और टाइमली पीरियड्स अलोंग विथ हेवी ब्लीडिंग। इसके अलावा भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से बहुत और कैटेगरीज भी बन सकती हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर है और प्रैक्टिकली देखने के लिए नहीं मिलती। इस तरीके से पीसीओडी में वेट के हिसाब से 2 सब कैटेगरीज बनती है और पीरियड रिलेटेड एबनॉर्मैलिटीज के हिसाब से 4 सब कैटेगरीज बनती है। इन सारे सब कैटेगरीज को इकट्ठा करके पीसीओडी के 8 टाइप्स बनते हैं। पीसीओडी की आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए ये क्लासिफिकेशन एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। ये क्लासिफिकेशन पीसीओडी की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, पिन पॉइंटेड बनाता है और ओवरऑल स्पैन ऑफ ट्रीटमेंट भी कम करा देता है। जनरल लाइन ऑफ पीसीओडी ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हम ये क्लासिफिकेशन कंसिडर करके अच्छे से ट्रीटमेंट में फाइन ट्यूनिंग कर दे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। General line of treatment for PCOD in Ayurveda mainly includes cyst dissolving, ovulation support, metabolic support, etc. बट इसमें सोचने वाली बात ये है कि जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में सोचते हैं तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस इन ओबेज पेशेंट एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस इन लीन पेशेंट कैन श्योरली बी डिफरेंट। इसीलिए जो हर्ब्स मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं वो ओबेज पेशेंट में और लीन पेशेंट में डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओव्यूलेशन सपोर्ट। ऐसे पेशेंट्स जिसमें हेवी ब्लीडिंग है उनमें जो ओव्यूलेशन सपोर्ट दिया जाता है वो नेचर में माइल्ड होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिसमें स्कैंटी ब्लीडिंग देखा जाता है, ऐसे पेशेंट्स में जो ओव्यूलेशन सपोर्ट दिया जाता है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए डिफरेंट हर्ब्स जो यूज होते हैं उनको पीसीओडी के टाइप के अनुसार फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक सपोर्ट इन लीन पेशेंट इज क्यूमिन सीड्स और जीरा का।
एंड बेस्ट मेटाबॉलिक सपोर्ट फॉर ओबेस पेशेंट्स विथ पीसीओडी इज त्वक और सिनेमन। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन सुनने के बाद आपको पीसीओडी टाइप का इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी पेशेंट का पीसीओडी टाइप ही उसकी ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, रिकवरी टाइम डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी इनफर्टिलिटी एज पर आयुर्वेदा के बारे में। थैंक यू।